हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, अर्थात अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी की गणना किस प्रकार से करें। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। मेरे कल के टॉपिक में मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स पर बताया था और आज है इंटर स्टेट सप्लाई पर। दोनों बार समझ लीजिए। इंट्रा स्टेट का मतलब था एक ही राज्य में माल सप्लाई करने वाला व्यापारी और उसी राज्य में माल क्रय करने वाला व्यापारी, वो होती है इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट में एक राज्य का व्यापारी ने दूसरे राज्य के व्यापारी को माल की सप्लाई की। तो मैं एक आज ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हम इंट्रा स्टेट सेल्स भी लेंगे और इंटर स्टेट सेल्स भी लेंगे, और हम किस प्रकार से जीएसटी की गणना करें, किस प्रकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्ञात करें और किस प्रकार से अलग अलग राज्य सरकारों की रेवेन्यू है उसकी हम गणना करें, ये हम आज के लेक्चर में समझना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पटना के एक्स ने 40,000 रुपये मूल्य के माल की पटना के ए को आपूर्ति की। तो विद्यार्थी आप देखिए कि पटना बिहार में है और बिहार के व्यापारी ने और बिहार के ही व्यापारी को सप्लाई किया है। तो देखा जाए तो ये जो है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इस पर कर की दर 18% है। तो जो भी दर है इंट्रा स्टेट में उसकी 50% हमारी सेंट्रल जीएसटी हो जाती है और 50% एसजीएसटी हो जाती है। ये भी आपको साथ साथ समझते रहना है। पटना के ए ने उपरोक्त माल जयपुर के बी को अपने खर्चे व लाभ के लिए क्रय लागत में 20% वृद्धि करके आपूर्ति की। अब देखिए, पटना चूंकि बिहार में है और बिहार के व्यापारी ने राजस्थान के जयपुर के व्यापारी को माल बेच दिया, तो ये हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हो गई है। और इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है आईजीएसटी, जैसा मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। तो यहाँ पर ए ने उपरोक्त माल में बी को अपने खर्चे व लाभ के लिए क्रय लागत में 20% वृद्धि करके आपूर्ति कर दी। एकीकृत माल व सेवा कर की दर 18% है। आगे लिखा है, जयपुर के बी ने उसी माल को कोटा के को, देखिए अब पुनः है ये इंट्रा स्टेट सेल हो गई, अर्थात राजस्थान का ही विक्रेता, राजस्थान का ही क्रेता। जयपुर के बी ने उसी माल को कोटा के को अपने खर्चे व लाभ के लिए क्रय लागत में 20% वृद्धि करके आपूर्ति की। कर की दर 18% है। तो ये इंट्रा स्टेट सेल्स आते ही आप समझ आइए कि हमारी जो रेट है 18%, इसका 50% सीजीएसटी और इसका 50% एसजीएसटी हो जाएगा, अर्थात 9% सेंट्रल जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी। निम्नलिखित की गणना कीजिए। एक्स द्वारा ए से वसूल किया गया कुल मूल्य, अर्थात पहले व्यापारी ने जो माल बेचा उससे क्या वसूल किया। ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य, ए व्यक्ति पटना का था और बी व्यक्ति को माल बेचा है जो जयपुर का था, तो ये ए हमारी थी इंटर स्टेट सेल। तो ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य क्या, ये ज्ञात करना है आपको। ए द्वारा केंद्र सरकार को दी आईजीएसटी की शुद्ध राशि क्या है ये बतानी है। बी द्वारा के से वसूल किया गया मूल्य, अर्थात ये इंट्रा स्टेट सेल्स थी हमारी, बी ने जो के को माल बेचा इस पर बी ने के से क्या वसूल किया, ये कुल राशि बतानी है अपने को। बी द्वारा दे केंद्रीय माल व सेवा कर राज्य माल व सेवा कर की दे शुद्ध राशि क्या होगी, अर्थात बी कितना कितना टैक्स चुकाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपको याद करना है। और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कमाया गया कुल राजस्व है, नेट रेवेन्यू अर्न बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है, हमें ये भी बताना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन जीएसटी है और इसमें दोनों तरह की सेल्स हैं। इंटर स्टेट सप्लाई भी है इसमें और इंट्रा स्टेट सप्लाई भी है। तो हम इसको किस प्रकार से गणना करें ये अपने को हल करके बताना है। हमारा पहला पॉइंट पूछा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाई एक्स फ्रॉम ए, अर्थात एक्स ने जो माल सप्लाई किया है ए को उससे वो क्या वसूल करेगा। तो विद्यार्थी मैंने आपको बताया कि ये हमारी इंट्रा स्टेट सेल है, अर्थात बिहार के व्यापारी ने और बिहार के ही व्यापारी को माल की आपूर्ति की है। तो इस पर हम टोटल प्राइस अर्न कैसे करें ये याद करना है। तो माल का विक्रय मूल्य 40,000 रुपये है, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 40,000 और इस पर टैक्स की रेट है 18%। तो हमें इसमें ऐड कर देना है। ये हमारी जो सेल है स्टूडेंट्स, ये सेल हमारी इंट्रा स्टेट सेल्स है, अर्थात बिहार राज्य के अंदर की बिक्री है। ऐड करना है आपको इसके ऊपर सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। जो रेट थी उसका 50% कर दिया मैंने। 40,000 का 9%, ये आया 3,600 रुपये। और ऐड करना है आपको एसजीएसटी
एट द रेट ऑफ 9%, ये भी आएगा 3,600 रुपये, और आप इनका योग कर दीजिए 47,200 रुपये। ये अमाउंट आ गया टोटल प्राइस चार्ज। टोटल प्राइस चार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 40,000 का माल बेचा था, एक्स ने 40,000 का मूल्य का माल पटना के ए को बेचा, और रेट थी 18%, तो 9% CGST, 9% SGST और 47,200 रुपये। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट समझना है। मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक्स द्वारा जो माल की आपूर्ति हुई है ये प्रथम आपूर्ति करता है, अतः इसे CGST और SGST या यूँ कहें ये IGST में किसी भी प्रकार की कोई इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी। इसको किसी प्रकार का ITC नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रथम आपूर्तिकर्ता व्यापारी है। और इसने जो टैक्स वसूल किया गया है, ये टैक्स में से 3600 रुपये ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा और 3600 रुपये ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। सेकंड पॉइंट हमें पूछा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाई ए फ्रॉम बी, अर्थात ए ने बी से क्या वसूल किया ये देखना है। हमारे क्वेश्चन की लाइन ये थी, ए ने उपरोक्त माल जयपुर के बी को अपने खर्चे व लाभ के लिए क्रय लागत में 20% वृद्धि करके बेचा था। तो ये हमारी जो सेल है ये इंटर स्टेट सेल है, अर्थात बिहार के व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को माल बेचा है, तो इस पर IGST की गणना हमें करनी है। तो कैलकुलेशन समझिए। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हमारे व्यक्ति ने 40,000 में माल खरीदा था और उसने खर्चे व लाभ के लिए 20% इसमें ऐड किया है, तो 40,000 का 120% कर दीजिए आप, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 48,000। अर्थात बिहार के व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को जो माल बेचा 40,000 के क्रय में 20% जोड़कर 48,000 रुपये में इसने माल की सप्लाई की है, और ये एक इंटर स्टेट सेल है। तो अब जब इंटर स्टेट सेल है तो हमें इस पर टैक्स लगाना है IGST, तो ऐड कर दीजिए आप, ऐड IGST एट द रेट ऑफ 18%। 48,000 का 18% हम निकालते हैं तो अमाउंट आती है 8,640, 8,640 रुपये, और योग कर दीजिए, योग आया हमारा 56,640 टोटल प्राइस चार्ज। तो ये ए द्वारा बी से वसूल की गई कुल राशि है 56,640 रुपये। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। हमें क्वेश्चन थर्ड पॉइंट पूछा है, वो है कंप्यूटेशन ऑफ नेट IGST पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ए, अर्थात ए ने जो टैक्स वसूल किया गया था ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा कराएगा, ये आपको गणना करनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमने हमारे ग्राहक से 8,640 रुपये IGST लिया है, और बी ने माल खरीदते समय एक्स जब खरीदा था तो 3600 रुपये CGST चुकाया था, 3600 रुपये SGST चुकाया था। तो यहाँ पर ये इसकी इनपुट क्रेडिट लेगा और बची हुई राशि जमा कराएगा, जो इस प्रकार से हम दिखाएंगे। आउटपुट IGST पेएबल, हमें देखना है कि 8,640 रुपये की राशि इसने अपने ग्राहक से ली है, 8,640। अभी लेस करेगा इसमें से, अर्थात इसने अपने विक्रेता को जो पेमेंट किया था 3600 प्लस 3600 ये काटेगा, तो लेस क्रेडिट ऑफ इनपुट CGST, ये 3600 रुपये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये, तो 3600 रुपये तो ये इसकी रिकवरी करेगा 3,600 रुपये। और दूसरा लेस करना आपको क्रेडिट ऑफ इनपुट SGST, जो ये 3600 रुपये ये था तो उसकी भी क्रेडिट ये लेगा, और ये दोनों अमाउंट हम करा देंगे। तो ये है 7,200 रुपया, ये क्रेडिट ले ली इसने, और बची हुई अमाउंट है 1,440। तो ये नेट IGST पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट 1,440 रुपये का नेट IGST हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाएगा इस व्यक्ति के द्वारा। यहां आपको दो बातें विशेष रूप से समझनी है। पटना के ए ने जयपुर के बी से IGST के
₹8,640 वसूल किए थे, जो मैंने यहाँ दिखाए हैं। इसमें CGST और SGST के ₹7,200 की इनपुट कर जमा लेने के बाद ₹1,440 की जो बची हुई राशि है, ये केंद्र सरकार के उचित खाते में इसके द्वारा जमा कराई जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, ए ने ₹3,600 की CGST की इनपुट IGST से की है, तो दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने ₹840 में से ₹3,600 SGST से पूर्ति किया है, तो ए ने ₹3,600 की SGST की इनपुट क्रेडिट IGST से की है। इससे केंद्र सरकार को राजस्व का ₹3,600 का नुकसान हुआ है। ऐसा करने से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नुकसान हुआ है और बिहार सरकार को इसका फायदा हो गया। अतः बिहार सरकार ₹3,600 की जो IGST की राशि है, केंद्र सरकार को ट्रांसफर करेगी। ये जो हम कटौती की है, ₹3,600 की राशि बिहार सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफर करनी होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाई बी फ्रॉम के, अर्थात बी द्वारा के से। बी ने उसी माल को कोटा के को बेचा है अपने खर्चे व लाभ के लिए क्रय लागत में 20% जोड़कर, तो बी द्वारा के से कितनी राशि वसूल की जाएगी हमें निकालनी है। तो समझिए, इस प्रकार से हम याद करेंगे। वैल्यू चार्ज बाई सप्लाई ऑफ गुड्स, अर्थात हमारे द्वारा क्रय किया गया माल ₹48,000 की लागत का था, खर्चे व लाभ के लिए 20% ऐड करना है, तो 48,000 का हमने 120% कर दिया, तो अमाउंट आई है ₹57,600। तो ये हमारी सप्लाई की वैल्यू हो गई विदाउट टैक्स। अब चूंकि ये माल इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अर्थात जयपुर के व्यापारी ने ये माल कोटा के व्यापारी को बेचा है, तो इस पर दोनों तरह के टैक्स लगेंगे। ऐड 9% CGST और 9% SGST, दोनों तरह के टैक्स हम इस पर लगाएंगे। ₹57,600 का 9% 5,184, और ये भी आया 5,184, और हम योग कर देंगे। योग किया हमने तो इसकी टोटल वैल्यू आई 67,968, 67,968 रुपये। टोटल प्राइस चार्ज बाई बी फ्रॉम के, तो ये वैल्यू हमने याद करके दिखा दी। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। अब कंप्यूटेशन ऑफ CGST एंड SGST पेएबल टू गवर्नमेंट बाय बी, अर्थात बी के द्वारा केंद्रीय GST व राज्य GST का कितना भुगतान करना होगा, ये पॉइंट अपने को बताना है। तो समझिए किस प्रकार से गणना करें इसकी। बी ने अपने ग्राहक से CGST लिया 5,184 रुपये का, ये ग्राहक से लिया है, और इसने माल खरीदते वक्त IGST चुकाया था, तो ये इसकी इनपुट लेगा, लेस इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST। आपको मैंने बताया था IGST इस व्यक्ति ने चुकाया था 8,640 रुपये, तो ये 5,184 रुपये की पूरी छूट ले लेगा, और नेट CGST पेएबल नील हो गया, अर्थात 5,184 रुपये था, ग्राहक से लिया हमने, और हमने पूरी की पूरी इनपुट ले ली इसकी, जो हमने माल क्रय करते समय 8,640 रुपये चुकाए थे, तो अब इसको कोई CGST नहीं चुकाना है। अब हम आउटपुट SGST की बात करते हैं। आउटपुट SGST पेएबल, ये भी है 5,184, और लेस करेंगे हम इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST। ये स्टूडेंट्स ये समझिए 8,640 रुपये की कुल IGST थी, जिसमें से हमने 5,184 रुपये तो काट लिए, और बची हुई राशि इसके पास अभी भी है, और वो है 3,456। तो ये इतनी पूर्ति कर लेगा 3,456 की, और बचा हुआ रकम आया 1,728, और ये नेट SGST हो जाएगी। नेट SGST पेएबल टू राजस्थान गवर्नमेंट,
यहाँ पर आपको कुछ बातें समझना जरूरी है, मैं यहाँ समझना चाहूँगा आपको। बी ने के से 5,184 का CGST वसूल किया है, तथा उसको 8,640 रुपये की CGST IGST जमा थी। 8,640 में से वह 5,184 रुपये की तो कटौती यहाँ कर चुका, और बची हुई राशि की कटौती वो यहाँ कर चुका, तो बची हुई राशि 1,728 रुपये वह राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराएगा। सेकंड पॉइंट समझिए, बी ने के से 5,184 की SGST वसूल की थी, और उसमें से हमने 34 काट लिए, तो बची हुई राशि 1,728 जमा कराएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो समझिए, बी द्वारा SGST के भुगतान के लिए IGST की जमा का उपयोग करने से राजस्थान राज्य सरकार को 3,456 रुपये की राजस्व की हानि हुई है। अगर ये पूर्ति नहीं होती तो राजस्थान गवर्नमेंट को 5,184 रुपये पूरे मिलते, लेकिन अब मिले कितने हैं? 1,728। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान है राजस्थान सरकार का, और उसे ये नहीं प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत केंद्र सरकार को इतनी ही राशि का लाभ हुआ है, क्योंकि IGST की जमा बी के लिए कम हो गई है। अतः केंद्र सरकार 3,456 रुपये की राशि राजस्थान सरकार को ट्रांसफर करेगी, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी किसे? राजस्थान गवर्नमेंट को। कितने रुपए? 3,456 रुपये, क्योंकि ये पूर्ति जो है स्टेट और सेंटर के मध्य हुई है। अतः 3,456 रुपये की पूर्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान सरकार को की जाएगी। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन में है स्टेटमेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्न बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात भारत सरकार को और विभिन्न राज्य सरकारों को क्या क्या आय हुई है, क्या क्या रेवेन्यू हुई है, वो हमें समझनी है। रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलम बनाया है मैंने, रेवेन्यू टू बिहार स्टेट गवर्नमेंट और रेवेन्यू टू राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले लिया मैंने ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाई X टू A, अर्थात पटना के X ने पटना के A को माल बेचा था, तो उसके ऊपर सेंट्रल GST आया था 3,600 रुपये का, और बिहार का स्टेट GST भी आया था 3,600 रुपये का। तो यह इनकम होगी पहले ट्रांजेक्शन पर। अगला है A ने माल B को बेचा था, अर्थात पटना के A ने ये माल जयपुर के B को बेचा था, तो उसकी बनना है गणना। आप गणना करके बताइए आपको नेट अमाउंट जो हमने निकाली थी वो थी 1,440, जो मेरी गणनाओं में मैंने आपको दिखा रखी है, वो अमाउंट हम लेंगे। मैंने क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया था कि हमने ट्रांसफर बाय बिहार स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट 3,600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने होंगे, और बिहार सरकार को ट्रांसफर करें तो बिहार सरकार 3,600 रुपये की राशि कहाँ भेज देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफर करेगी। अर्थात पॉइंट नंबर 3 में आपने देखा था कि IGST की पूर्ति आपने SGST से की थी, तो ये ट्रांसफर अमाउंट ये हो जाएगी हमारी। फिर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाई B टू K, अर्थात B ने कोटा के व्यक्ति को जो माल भेजा था उस पर हमने टैक्स ज्ञात किया है, और ये टैक्स है 1,728 रुपये, जो आपके सामने लिखा हुआ है 1,728 रुपये। ये अमाउंट आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, ये अमाउंट हम ले लेंगे 1,728 रुपये, ये हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी राजस्थान गवर्नमेंट को 3,456 रुपये की राशि, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनस हो जाएंगे 3,456, और राजस्थान सरकार में प्लस हो जाएंगे 3,456 रुपये, और स्टूडेंट्स इन सब का आप योग कर दीजिए। योग करते हैं तो ये आया 5,184। बिहार को कोई आमदनी नहीं है, राजस्थान का आया 5,184। अब देखिए अल्टीमेट आप बात समझिए, हमारा अंतिम जो क्रेता था जयपुर के B ने उस माल कोटा के K को बेचा था, इसको समझ लीजिए K को, ये हमारा अंतिम क्रेता है K, और K ने कुल कितना टैक्स चुकाया था ये यहाँ पता लग रहा है आपको। K ने जब माल खरीदा था तो 5,184 और 5,184 ये टैक्स पे किया था जयपुर के B को, और इसका योग अगर हम करें तो 10,368 आता है। अल्टीमेटली ये टैक्स मिले किसे मिला? तो आप देखिए इसका 5,184 रुपये तो मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5,184 रुपये मिला है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को। बिहार सरकार का जो टैक्स प्राप्त हुआ था वो वापस ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से हम GST की कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी क्वेश्चन में इंटर स्टेट सप्लाई भी थी और इंट्रा स्टेट सप्लाई भी थी। मैंने बहुत सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है, आप इसका अभ्यास और कीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप लेकर और आपके सामने आऊँगा। मेरे लेक्चर्स को आप वॉच करते रहिए। थैंक यू।